आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 8 देशों के 10 राजदूत और योग गुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण भी पहुंचे। वहीं देहरादून पुलिस लाइन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी हजारों लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि योग शरीर ही नहीं, एक देश से दूसरे देश को भी जोड़ता है। हर जिले हर गाँव में आज योग का माहौल दिखा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी प्रेस वार्ता की। आयोग की ओर से आगामी चुनावों की घोषणा कर दी गई है। आयोग ने बताया कि 19 जून को पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद सचिव पंचायती राज की ओर से चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अधिसूचना को आज सार्वजनिक कर दिया है। 21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और उस अधिसूचना के अनुसार जो कार्यक्रम है उसमें जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने ज़िले में 23 जून को सोमवार को विस्तृत विवरण देते हुए पदों का अपनी अधिसूचना जारी करेंगे और उसके बाद नामांकन की कार्यवाही 25/6/2025 से प्रारंभ होकर 4 दिन तक 28/6/2025 तक चलेगी। आज से राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक की जाएगी। इसके बाद 2 जुलाई को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की तैयारी की गई है। पहले चरण का प्रतीक आवंटन 3 जुलाई को होगा और मतदान 10 जुलाई को संपन्न होगा। वहीं दूसरे चरण का प्रतीक आवंटन 8 जुलाई को होगा और मतदान 15 जुलाई को संपन्न करवाया जाएगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया की मतगणना 19 जुलाई को होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोटेशन को लेकर दाखिल याचिकाओं पर धामी सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सरकार को निर्देश जारी हुए। अब अगली सुनवाई सोमवार को की जानी है, यानी आरक्षण को लेकर अब कोर्ट की नजर बनी रहेगी। उत्तरकाशी के मोर गांव में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। एक मकान की दीवार गिरने से परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। एक बच्चा 3 साल का तो वहीं दूसरा बच्चा 10 महीने का था। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया। बारिश के चलते जमीन कमजोर होने से हादसा बताया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। उन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रपति उद्यान की नींव रखी और आगंतुक केंद्र, कैफेटेरिया, स्मारिका शॉप जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी शुरू की। इस दौरान महामहिम के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर अलकनंदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। शुक्रवार दोपहर के बाद से लगातार जलस्तर ऊपर जा रहा है और पानी बरहशिला तक पहुंच गया है। हालांकि बारिश फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की वजह से खतरा बना हुआ है। प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है। चमोली जिले के पीपलकोटी और पागल नाला क्षेत्र में भारी बारिश से कई नाले उफान पर आ गए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसी के साथ लोगों से अपील की गई है कि वो नदी नालों के किनारे जाने से बचे। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।